नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच से जुड़े हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हिमांशु शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू सर। इस वक्त देश के नज़र में एक खबर है, या ऐसी खबर है जो सबका दिल आकर्षित कर दिया है। आकर्षित इस बात की, आखिर आरती का होगा क्या। आरती के घर में उसके प्रेमी की निर्मम हत्या, और उसके बाद आरती आज के तारीख में प्रेमी की याद में, छोटू की याद में उसकी विधवा बन के रह रही है। सर, सबसे पहले इस प्रेम कहानी को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बीइंग अ ह्यूमन नॉन प्रोफेशनल अगर मैं कहूँ आपसे, आजकल हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, सबको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का हक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये हक देता है, कानून सब हमें ये हक देते हैं। लेकिन आज भी कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग होती है। यूपी, बिहार पूरे इंडिया में नंबर 1 नंबर 2 पे चलते हैं ऑनर किलिंग के मामले में। लेकिन आज 2022 में हम जी रहे हैं, फिर भी इस तरीके की जो हम हत्याकांड और या कुछ भी ऑनर किलिंग देखते हैं, बहुत दुख होता है इन चीज़ों पे। सर, छोटू के हत्यारे अभी 4 जेल में हैं, बाकी फरार हैं। अगर इस केस को कोर्ट में ट्रायल होगा, अगर ट्रायल किया जाएगा, तो यह केस किसके फेवर में जाएगा? देखिए, ये तो मैटर ऑफ ट्रायल की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि सुसाइड नहीं था, मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है तो वो ट्रायल ऑफ कोर्ट है। बाकी हमारा पुलिस प्रशासन है, कितने दिन में चार्जशीट फाइल करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पोस्टमार्टम को अगर देखा जाए सर, बहुत ही बेरहमी तरीक़ा से छोटू की हत्या की गई। उसके नाखून कबाड़े गए, उसके बिजली का करंट दिया गया और बेरहमी से उसकी पिटाई हुई। अगर इस तरह का सर इस हत्या को देखा जाए तो ये तो, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम अगर दिमाग में उस तरीके की इमेज बनाएं कि इतना दुखद हुआ है, नाखून उखाड़ दिए हैं, करंट दिया गया है, दुख है, दुखद है, इमेज हम बना सकते हैं माइंड में। लेकिन अगर हम ट्रायल के बाद देखें, कानूनी तौर पे चलें, वो सब चार्जशीट पे डिपेंड करता है। पुलिस प्रशासन ने कितना वहाँ पे क्राइम सीन से क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, सारे आर्टिकल सीज किए नहीं किए, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम यही कहेंगे कि एक बार चार्जशीट अगर कोर्ट में फाइल हो जाती है, उसके बाद हम बता सकते हैं कि किसके पक्ष में ज़्यादा केस जाएगा। कुछ कमेंट्स किए जाते हैं लड़कियों को लेकर। आजकल आरती पे कमेंट्स हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि इस पूरे प्रेम प्रकरण में आरती ही दोषी है। आरती को छोटू को नहीं बुलाना चाहिए था। अगर छोटू रात में नहीं आता तो उसकी हत्या नहीं होती। क्या यह जायज़ है? देखिए, दोनों ने गुड वे में प्यार किया, दोनों बालिग हैं, शादी के लिए घर वालों की रजामंदी के लिए उन्होंने बुला लिया, ये बात ठीक है। लेकिन घर वालों ने अगर हत्या करी या वहाँ पे सुसाइड हुआ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन लोग हैं, कमेंट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर, यह मामला देखा जाए, छोटू की तो हत्या हो ही गई। ये तो साफ जाहिर है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें तो बेदर्दी तरीक़ा से उसकी निर्मम पिटाई की गई, उसके नाखून कबाड़ गई, तो सच है। इसके आधार पे तो हत्या तो हुई है ना। ये देखिए, हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन ने गवाह कौन कौन बनाए हैं। अगर हम कहें आरती उस केस की चश्मदीद गवाह है इस केस में, तो वो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे पत्रकार हैं जो ये बोल रहे हैं कि आरती दूसरे कमरे में मौजूद थी, उसके सामने नहीं हुआ, उसने बाद में बाहर आके देखा कि वो उसकी मौत हो चुकी है। तो ये देखो, सब कानूनी दाव पेच हैं, लंबा ट्रायल चलेगा और चार्जशीट में के बिना कुछ नहीं कह सकते। सर, इस वक्त आरती लड़ाई लड़ रही है एक विधवा बनकर। मतलब छोटू से शादी नहीं हुई है, फिर भी वो विधवा बन के रह रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्यार एहसास ही ऐसा होता है। वो अभी भी मर चुका है, कहीं ना कहीं उसके घर में अगर वो रह रही है तो उसकी यादों के साथ ही रह रही है कि अगर मैं इस घर में बहू बन के आती तो ऐसे रहती, ऐसे रहती। प्यार है, एहसास है, अब हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। सर, आप कई केस लड़ते हैं जी। इस केस में अगर देखा जाए, एक तरफ आरती खड़ी है और दूसरी ओर उसके पूरे परिवार। इस केस में उसके पिता, भाई, जीजा सब जेल जाएंगे, उनको सज़ा होगा। क्या लगता है, जब ये केस पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर होगा, तो क्या आरती मुकरने के चांसेस ज़्यादा है? देखिए, कहीं ना कहीं परिवार भी है। आरती का बहाव किस तरफ होएगा, अपने परिवार की तरफ होएगा या जो ससुराल उसकी बनी ही नहीं अभी, वो जो सोच चुकी है कि ये मेरी ससुराल है, उसकी तरफ होगा, ये बाद की बातें हैं। बाकी देखो, खिलाफ तो हो गई अपने परिवार के, ठीक भी है, उसका होने वाला हस्बैंड कह लो या प्यार कह लो, कुछ भी है, लेकिन
बातें फ्यूचर की देखो हम भी डिसाइड नहीं कर सकते। क्या पता कल को आरती पलट जाए अपने बयानों से, क्या पता वो अपने ससुराल साथ में खड़ी रहे, तो कुछ भी नहीं कह सकते अभी इस बारे में भी। सर इतनी घटनाएं होती हैं, क्या आपने इस तरह की घटनाएं को देखा है, मतलब कि किसी की हत्या हो जाए, लड़की मतलब उसकी याद में विधवा बन जाए? नहीं, मैंने ये ऐसा पहली बार सुना है कि बिहार से दूर दराज शहर में होता, दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में होता तो पता भी नहीं चलता, लेकिन बिहार से निकल के ऐसी लव स्टोरी आ रही हैं जो जिसमें लड़की अपने घर वालों के खिलाफ जाके अपने होने वाले या वुड बी पति के खिलाफ उसके साथ में रह रही हो। पहली बार सुना है मैंने ऐसा। जी हाँ, एक यह ऐसी खबर है जो देश की नज़र में है और देश की जनता यह जानना चाहती है इस केस में आरती का क्या होगा, क्योंकि आरती विधवा बन के रह रही है। अगर आरती के पिता भाई जीजा सब जेल चले जाएंगे तो आरती के परिवार वालों के पालनहार कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, कानून कहता है कि हत्यारों को सज़ा मिले। अब हत्या किसने किया, क्या किया, नहीं किया, इस जब कोर्ट में जब चीज़ें चार्जशीट फाइल की जाएगी तब पता चलेगा। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज़ दर्शकों इस खबर को जनता के हित में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।